बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। 29 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेले गए। मेज़बानी हमने की, फाइनल में हम इस दौर से बाहर हो गए। टीम ने कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखाई, टीम बाहर हुई। आखिर में मेज़बानी करनी थी दुबई में, जहां पीसीबी के जो अहदेदारान हैं उन्हें मदऊ ही नहीं किया गया। इस पर भी बड़े सवालिया निशान है। फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। कामयाबी भारत की कदम चूमी, जहां पर उन्होंने इस मैच में 4 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। मैच एक अच्छा रहा, जहां पर 251 उन्होंने स्कोर किए न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए, और फिर 49वें ओवर में भारत ने 6 विकेटों के नुकसान पर जो है ये टारगेट जो है चेस कर लिया। बहुत कुछ रहा इस फाइनल मैच में, लेकिन उससे कबल जो चीज़ें हुई उस पर भी डिस्कस करना ज़रूरी थी। और ज़रूरी इस बात पे हम बात ज़रूर करेंगे कि 29 साल बाद हम मेज़बानी कर रहे थे। हमने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर दिए अपने स्टेडियम्स बनाने में, और किसी हद तक हम इसमें कामयाब भी रहे। मोहसिन नकवी को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया, साथ साथ पूरी टीम, मजदूरों ने। लेकिन ख्वाहिश थी पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट की कि यह फाइनल पाकिस्तान में होता, लेकिन ऐसा लगा कि ये चीज़ें दूर होती गई आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान की हार के साथ हर चीज़ दूर हो गई। पाकिस्तान पहले तो 4 दिन के अंदर इस टूर्नामेंट से बाहर हुआ, अपने तमाम मैचेस हार के, सिवाय एक मैच भारत से जो बारिश की नज़र हुआ। दूसरी तरफ है फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच है भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में खेला गया। फिर उसमें हमने देखा कि पीसीबी को वहाँ मदऊ ही नहीं किया गया था, जिस पे अब पीसीबी जो है आईसीसी में इस मामलात को उठाएगी भी। इस हवाले से भी बात करेंगे, और बहुत कुछ है आज बात करने के लिए। और सब पे कुछ पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद रहेंगे टेलीफोन लाइन पे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, अब साबका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, अपने दौर में बड़ी ज़बरदस्त बॉल भी किया करते थे। अली रज़ा हमारे साथ है, टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अली रज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। एक दफ़ा फिर है, क्योंकि आगाज हम करेंगे, क्योंकि फाइनल मैच एक गुजर गया, और फाइनल मैच के बाद हमने सूरत-ए-हाल ऐसी देखी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई अहदेदारान पीसीबी का वहां मौजूद नहीं रहा। मामलात यहां से शुरू करते हैं अपने शो का, और आगाज भी यहां से करेंगे और फिर फाइनल की तरफ जाएंगे। अली रज़ा साहब, क्या कहेंगे इस मामलात पे कि पीसीबी का कोई अहदेदारान, पीसीबी के जो आईसीसी जो टूर्नामेंट करा रही थी उसकी मेजबानी कर रहा था 29 साल बाद, लेकिन जो फाइनल मैच खेला गया उसमें पाकिस्तान का कोई अहदेदारान वहां मौजूद नहीं था। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा टूर्नामेंट था और पाकिस्तान ने होस्ट किया, और बहुत जबरदस्त किस्म से, बहुत अच्छा कामयाबी से ये टूर्नामेंट कामयाब हुआ। और ये फाइनल में जो पीसीबी के अहदेदार नहीं पहुंचे, तो यार पहले तो ओपनिंग में पहुंचे, सब कुछ बड़ा जबरदस्त था, लेकिन इंडिया की तरफ से भी कोई ऐसा कोई खास जो है ना रिस्पॉन्स नहीं मिला। हर दफा पाकिस्तानी जो है ना, मतलब क्रिकेट को जिंदा करने के लिए, क्रिकेट को सपोर्ट के लिए पाकिस्तानी हमेशा फर्स्ट करता है। तो हर बार तो ये तो मतलब वो जैसे जैसे फाइनल में पहुंचे थे, तो टूर्नामेंट की तरह नहीं लगा था। ऐसा लगा था कि एक सिस्टम में जो है ना क्रिकेट हो गई है, सिमट गई है। सिमट ऐसे गई है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, जब तक पाकिस्तान में क्रिकेट मतलब मैचेस हो रहे थे, पिंडी में, लाहौर में, कराची में, अच्छे होते रहे। फिर दुबई में आने के बाद ना मैचेस वन साइडेड होने लगे। तो ये वन साइडेड मैच होने लगे क्योंकि क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट कम हो रही थी और दूसरी चीज ज्यादा हो रही थी। मतलब लोगों का जो है ना एक बहुत से तवक्कुआत थे कि यार ये ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम आके अटक जा रही है, न्यूजीलैंड जैसी टीम जो है ना। पाकिस्तान तो खैर चलो, पाकिस्तान से तो हमेशा से प्रॉब्लम होती है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में थोड़ा सा मैच पाकिस्तान को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो ऐसे खेल नहीं पाता। लेकिन आप इसमें देखेंगे जो टीम जा रही है, ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया से नफसियाती तौर पर हारी भी होती है, क्या हारी भी होती है, किस तरह हारी भी होती है। तो दिन ब दिन जो है ना वो टूर्नामेंट जैसे शुरू हुआ था, दुबई से शुरू हुआ और दुबई में खत्म हो गया इंडिया का। तो इंडिया के बारे में 30 दिन, अली रज़ा, 30 के 30 दिन अगर हम देखें तो इंडिया की टीम एक ही जगह मौजूद रही, वहीं प्रैक्टिस सेशन भी हो रहा था, वहीं वो सारी चीजें। इसी पे मैं आ रहा हूँ कि देखें दूसरी टीम है ना, अब देखें रावलपिंडी में टेम्परेचर था, जैसे मैच हुआ था वहां पे 12-14 ऐसे ही। कराची में था 28-30 के करीब, लाहौर में था 20 के करीब। 3 टेम्परेचर तो एक ही कंट्री में मिल रहा था।
सही है, 3 मुख्तलिफ स्टेडियमों में टीमें खेल रही थी। अच्छा, उस टेम्परेचर पे आप क्रिकेट खेलोगे तो उस टेम्परेचर पे जितने स्पिनर्स नहीं होते। आपके टूर्नामेंट के आगाज से पहले 4 स्पिनर के साथ आप चले गए। अच्छा, वेदर वहां पे आपको पता है, दुबई का वेदर दिन में कितना होता है, रात में कितना होता है, डबल वेदर होता है। तो वो 1 महीने से वहां पर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां का वेदर उनके साथ है, खा रहे पी रहे, मतलब हर चीज में ना ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है ना कुछ। तो एडवांटेज तो था उनको। फिर अपने हिसाब से जैसे वो टीम लेके गए थे, ऐसा लगा था कि पिचेस के बारे में इनको पता है, जबकि होस्ट पाकिस्तान है टूर्नामेंट का, पिचेस उन्हें पता है, सब चीजें उनको पता है। 4 स्पिनर का मतलब है कि किसी भी वर्ल्ड कप में जो दुनिया में टीम जाती है, 4 स्पिनर नहीं लेके जाती, 4 फास्ट बॉलर लेके जाती है, चाहे एशिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, 4 लाजमी फास्ट बॉलर लेके जाते। इन्होंने 4 स्पिनर स्टार्टिंग में लेके चले गए। तो अपने मुल्क में 4 स्पिनर नहीं खिलाते, इंडिया में जो टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पे 4 स्पिनर नहीं खिलाते, इन्होंने 4 स्पिनर डाल दिए। तो यहाँ पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लोग मतलब समझ में नहीं आता कि यार पहले से एक टीम के 4, पर दूसरी टीमें जब पाकिस्तान में खेलनी थी तो पाकिस्तान में 4 स्पिनर थोड़ी चलने थे। पाकिस्तान के अंदर मीडियम पेस है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ जगह बैटिंग विकटें थी और इतनी ज्यादा रन से हुए, तो वहां पे 4 स्पिनर नहीं चलते। तो पहले से उन्होंने तैयारी किया था कि हमारा एक प्लान है, उस प्लान के सामने जो जो आया था वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसी पे ये करते रहे और स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइनल जीत गया। तो क्रिकेट तो मतलब इंडिया जीत गया, इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। लेकिन मुबारकबाद तो आप देंगे ना, ओवरऑल कुछ भी है कि ग्राउंड पे जब उतारते हैं तो उन्होंने तमाम ही टीमों को जो है वहां पर उन्होंने अपने दुबई में शिकस्त दी। देखिए, हार जीत खेल का हिस्सा होता है, ग्राउंड्स में 2 टीमें उतरती हैं, एक ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है। कुछ मैं समझता हूं इस टूर्नामेंट में अगर इंडिया को कोई टफ टाइम दिया है ना, तो बांग्लादेश ने पहले मैच में दिया है। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि किसी ने, ना ही न्यूजीलैंड ने, ना ही यहाँ पर जो है पाकिस्तान ने उन्हें टफ टाइम दिया हो। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर तो बड़े आसानी से ऑस्ट्रेलिया को बिछाड़ते हुए चले गए, तमाम टीमों को। सिर्फ एक बांग्लादेश थी जो थोड़ा सा पहले मैच में उन्होंने फंसाया। देखिए, आप हिस्ट्री देख लें, इंडियन टीम पिछले 10 साल में अच्छी से बहुत अच्छी होती जा रही है। 3 टूर्नामेंट जीत चुके हैं वो आईसीसी का। हाँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ जी, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है, जीत गया 3 टूर्नामेंट। आप एक चीज बताएं कि इन्होंने 3 टूर्नामेंट के बीच में एक फाइनल हारे हैं सिर्फ ये, आईसीसी उसका वर्ल्ड कप उसका ओडीआई का ओनली 1 फाइनल हारे। T20 में अनबीटन रहे, इसमें अनबीटन रहे, और उसमें भी फाइनल में ट्रेविस हेड अगर सेंचुरी नहीं करता तो वो भी जीत जाते। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी हो गई। अच्छा, इंडिया इसी तरह से प्रॉपर अगर पाकिस्तान में भी आगे खेलती तो वैसे भी मैं कहता हूं, मतलब जैसे उसकी टीम चल रही है, जैसी फॉर्म में चल रही है, जैसे उसके वर्ल्ड क्लास प्लेयर चल रहे हैं, तो उधर भी इसी तरह का रिजल्ट होता उसका। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया ऐसा क्यों कर रही है। इंडिया की टीम बेस्ट टीम है, उसने शो किया कि दुनिया की बेस्ट टीम है, परफॉर्म कर रही है, लेकिन फला चॉइस किया हुआ मैंने यहाँ खेलना है, यहाँ पे ऐसे खेलना है, ऐसे। तो इस चीज से अगर निकल जाए तो इंडिया की टीम को हर कोई मानेगा। यहाँ पे लोगों के जो है ना, मतलब लोग बोलते हुए थोड़ा सा हेजिटेशन करते हैं कि यार इंडियन टीम जीती। तो बहुत से अब तो दूसरे कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका से भी आवाजें आने लगी हैं। अच्छा, खास कर देखिए, ये तो आवाजें, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आवाज अब इंग्लैंड की तरफ से आ रही है। आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में शायद इंग्लैंड पे भी अब, क्योंकि बड़ा पावर रखती है इंडिया की टीम, इंडिया की मैनेजमेंट दीगर कंट्री के ऊपर, तो यहाँ तो ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम बड़ा, इंग्लैंड के साफी बड़े जो है इस वक्त करेक्टराइज कर रहे हैं यहाँ पर इंडियन टीम को। तो ऐसा लगता है आने वाले वक्त में जो है इंग्लैंड के लिए भी थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है क्रिकेट के अंदर। इंग्लैंड के लिए नहीं सर, पूरी दुनिया के लिए मुसीबत हो सकती है। जिस लेवल पे वो उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जिस तरह वो पैसा शो ऑफ कर रहे हैं कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, जिस तरह उनकी लीग हो रही है, जिस तरह वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरह उनके प्लेयर जो है हर शोबे में ना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जितनी टीम है ना, सबके लिए क्वेश्चन मार्क है कि वो ये चीज जो है ना, मतलब ये प्रॉब्लम आएगी। अभी तो पाकिस्तान के साथ थी, अब इनके साथ भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे बैठ के जितनी टीम है वो सब एक तरफ हो जाए, इंडिया एक तरफ हो जाए। एक ये वक्त था पहले, एक जमाने रिकी पॉन्टिंग के जमाने में ऑस्ट्रेलिया थी, तो वो बिग 3 पे जा रही थी, ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती थी। ऑस्ट्रेलिया सारे वर्ल्ड कप जीतती थी, अनबीटन रहती थी, और 300 से कम उस T20 इतना नहीं था।
300 से रन से कम नहीं करती। स्टीव वो है, स्टीव वॉ, गिलक्रिस्ट, ये वो बड़ी टीम थी उस वक्त। अगर हम देख लें तो मैग्रा, बड़ी टीम थी उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की। मैं वही तो बता रहा हूँ कि वो, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने 8 वर्ल्ड कप जीते, 8 क्या क्लीन जीत गए, दूसरे कंट्रियों में जाके जीते। समझ में आया? अब ऑस्ट्रेलिया ने 8 वर्ल्ड कप में T20 भी है, ICC ट्रॉफी भी है, इतनी ट्रॉफी जीती, लेकिन वो जीतने के लिए आते थे और जीत के जाते थे। अब तो 3 दफा ये भी जीत चुके हैं। अब तो चैंपियंस ट्रॉफी 3 दफा इंडिया भी जीत गई है। बिल्कुल जीत गई, मैं कह रहा हूँ उसके करीब करीब आ रहेंगे, लेकिन इतने क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से नहीं होते, इतना इंडिया से होते हैं। ये भी तो है बात। चला, ये भी है बात। थोड़ा फाइनल पे आए। मैच 251, आप समझते हैं कि एक बेहतर स्कोर था, या 30-40 रन न्यूजीलैंड करने में और कामयाब हो जाती तो मैच थोड़ा सा और ज्यादा क्लोज हो सकता था? देखें, ये स्कोर अच्छा था क्योंकि यही रन चेस करने में न्यूजीलैंड 248 रन नहीं कर पाई थी फुल मैच में। यही रन थे ना, ये रन तो इंडिया ने सही करे, मतलब 251 थे, 252 उन्होंने 49वें ओवर में पूरा कर लिया। हाँ, तो ये इतनी कैपेसिटी थी कि उनकी जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग है उसने डोमिनेट किया है, कि जिस तरह के उनके स्पिनरों ने बॉल की है, तो मेरा क्वालिटी ऑफ स्पिन देखने को मिली, और फिर फील्डिंग उस पर बहुत अच्छी। तो इंडिया ने तो बिल्कुल 250 ज्यादा रन करने थे, उन्होंने 2-3 रन ऊपर कर लिए, तो ये 240 तक, इससे ज्यादा किसी को बनाने नहीं दिया इंडिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने किया 264 रन, आपको पता है इंडिया ने कर लिया, क्योंकि वो उनकी जो प्लानिंग होती थी 100% अपनी प्लानिंग पे कामयाब हो थे। कैसे बैटिंग करनी, चेस करना है, कैसे इनको आउट करना है, कैसे फील्ड प्लेसमेंट करनी है, कहाँ पे बॉलिंग करनी है, एक प्लान दिख रहा था। उसी प्लान के तहत वो पूरा टूर्नामेंट जीत गए। और दूसरी बात है कि न्यूजीलैंड ने जैसे बैटिंग की, न्यूजीलैंड एक जगह तो गलती कर गया कि केन विलियमसन जब सेट हो गए तो थोड़ा सा पैनिक हो गए जबरदस्ती का, उन्होंने जो ना इंपॉर्टेंट बॉलर आउट हो गए। एक पार्टनरशिप नहीं लगी उनके बाद, अगर कोई पार्टनरशिप लगी तो ये 280 तक 40 रन और बन जाते, तो मैच और तगड़ा हो जाता। लेकिन उनकी वही बात है कि कोई पार्टनरशिप लग नहीं पा रही थी। जैसे इसी फाइनल में श्रेयांश आए थे, उन्होंने जो बैटिंग की है, उन्होंने एक मोमेंटम पे उनका कैच छूट गया, वो कैच उसके बाद 10 रन के बाद वो आउट हो गया। वो कैच नहीं था, वो मैच था। अगर वो उस वक्त श्रेयांश का कैच हो जाता तो मोमेंटम बन जाता है, और उस वक्त उसके बाद अच्छा नंबर श्रेयांश की अगर थोड़ी बात करें, एक अच्छा उभरता हुआ बैटर नजर आया है यहाँ पर, इंडिया को मिल गया है। और जिस तरह विराट मिले हैं, जिस तरह अगर हम देखें शमन गुल मिले हैं, जिस तरह कोहली इनके पास हैं, तो एक अच्छा एक बैटर इन्हें मिला है। और इस टूर्नामेंट में नंबर 2 पोजीशन पर भी उन्होंने रन किए हैं, 243 रन उन्होंने स्कोर किए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। और बैटिंग पोजीशन पर वो नंबर 2 पोजीशन पर हैं। नंबर 1 पोजीशन पर है न्यूजीलैंड के रजन विलिंद्रा है, जिन्होंने जो है इस टूर्नामेंट में 2 सेंचुरी स्कोर की है, 263 रन स्कोर किए, 3 विकेटें हासिल की हैं। तो दोनों टीमों का मुआवजा किया जाए ना, तो बड़ी अच्छी बैलेंस टीम दोनों की नजर आई है इस टूर्नामेंट के अंदर। और तमाम ही, और फिर अगर बॉलिंग के शोबे में देख लें तो हनरी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 10 विकेटें हासिल की हैं। इधर से शामी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 9 विकेटें हासिल की हुई हैं। स्पिनर्स में आ जाएं तो उधर कमाल करके रखा है जडेजा ने, उधर का कमाल करके रखा गिलदीप ने। इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की जानिब से उनके कप्तान मिचेल्स ने बड़ी ज़बरदस्त आउट किए हैं, 9 खिलाड़ी उन्होंने भी आउट किए हैं। तो चक्रवर्ती ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 9 विकेटें उन्होंने हासिल किया। तो आप समझते हैं कि दोनों टीमें जो खेल रही थी ना फाइनल, वो बैलेंस टीम थी। फाइनल से कबल यही कहा जा रहा था कि ये दोनों टीमें ने फाइनल खेलना है। देखिए, दोनों टीमें बैलेंस थी और बहुत अच्छी हेड टू हेड थी, बिल्कुल सही बोला। लेकिन यार न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन स्पिनर पे बचते हैं इंग्लिश प्लेयर, यहाँ थोड़ा एडवांटेज है इंडियन टीम को, क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, उसमें इतनी तेज विकेटें नहीं बनती, वो खास नहीं होती, नॉर्मल बैटिंग विकेट होती है, स्पिन विकेट होती है, सही है। वहां से बच्चा सीख जाता है, क्योंकि स्पिनर पे बहुत अच्छा खेलते हैं। तो यहाँ पे सबक थी उसको इंडिया को, कि इंडिया के बॉलर भी स्पिनर अच्छे थे, ज्यादा एक एक्स्ट्रा बॉलर था, और बैट्समैन भी जो है स्पिनर पे अच्छे थे। यहाँ पे जो है ना एडवांटेज नहीं मिला न्यूजीलैंड को। नहीं तो न्यूजीलैंड थोड़ी सी भी सपोर्टिंग विकेट होती ना, तो न्यूजीलैंड जो है ना इस पे जो है ना क्या नाम है जरूर इसके ऊपर जो है ना मतलब रिप्लाई करती। लेकिन जितना था उन्होंने, जितनी उनकी कैपेसिटी थी उसी हिसाब से उन्होंने खेला, फिर भी अच्छा खेला, मैच करीब तक लेके आ गए।
लेकिन नफसियाती दबाव था। तो न्यूजीलैंड जैसे मैच शुरू हुआ था तो बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो थोड़ा सा नर्वस है, डाउन हुए डाउन हुए हैं थोड़ी सी। अब दो बड़े बैटर्स पे बात कर लें आपसे, और रोहित शर्मा और विराट कोहली। एक जान अगर समझे जाए तो इंडिया की है, और इसी जान ने 3 दफ़ा टाइटल जितवाया है इन्हीं की दौर में, और जिस किस्म की क़यादत रोहित करते रहे, कई उन पर तनकीद हुई। शर्मा पे अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, रोहित शर्मा पे, तो उन्होंने टाइटल तो जीता है, बाज़ मैचेस में वो टूर्नामेंट में ऑफ कलर भी नज़र आए, लेकिन बड़े मैच में उन्होंने खुलकर खेला। क्या कहेंगे? कल भी उन्होंने जब बल्ला दिखाया तो ऐसा लग रहा था कि टारगेट ज़रा आसानी से चेज़ हो जाएगा, लेकिन फिर हमने देखा कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने कम बैक किया और आउट किए। देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली तो उसमें कोई शुबा नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, दुनिया के बेस्ट बैट्समैन है, और जब वो बैटिंग करते लगता है विकेट आसान हो गई। अच्छे बैट्समैन की पहचान ही होती है, जैसे जावेद मियां थे एक जमाने में, बड़े बड़े क्रिकेटर थे, विकेट सीधा हो गया, ब्रेक विकेट सीधा हो गया, स्विंगिंग विकेट सीधा हो गया, तो वो बड़ा कूल होके खेलते। अच्छा, रोहित शर्मा खेलते अपने स्ट्रोक खेलते रहते, लेकिन उनको रोकना भी बहुत बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से आता, किस बॉल को कब हिट मारते, इसको रोक सकते, उसको हिट भी मार लेते, ये उनकी क्वालिटी है, तभी दुनिया के बेस्ट बैट्समैन है। अच्छा, इनके जाने के बाद इंडिया को, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को फर्क तो लगेगा, इतने बड़े प्लेयर है कि इंडिया के पास उसके पीछे एक और जबरदस्त प्लेयर है। उनके पास बैट्समैनों की एक बम्बार लगी हुई है, और उनके पास और भी आउट क्लास प्लेयर है। मतलब वो कहते नहीं है कि एक चीज जाएगी तो दूसरी चीज आएगी, वो इतना बैकअप तैयार कर लेते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि उनको किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो उनके स्कूल की जो क्रिकेट होती है बेसिक, जो बच्चा 10-11 साल से शुरू होता है, वहां से फोकस करते हैं उस बच्चे को। विराट कोहली की जो पूरी हिस्ट्री आप देख ले, विराट कोहली की स्कूल से जो है पिक किया था उसको, और आज देखे दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बना है। तो वो क्या फोकस करते हैं इंडिया वाले कि स्कूल की उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट होती है, वहां से प्ले तेंदुलकर हो गए, जितने बड़े बैट्समैन, जितने हाई क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वो स्कूल लेवल से आए, इंटर स्कूल से परफॉर्मेंस करते हुए आए, अंडर 16, अंडर 19, फिर फर्स्ट क्लास, फिर इंडियन टीम से। तो इंडिया के पास पीछे से बहुत बैकअप है, और भी अच्छे अच्छे प्लेयर भी मैं बता रहा हूँ ना, बहुत जबरदस्त। शुभमन गिल आए, आके देखे ना, उन्होंने क्वालिटी ऑफ बैटिंग कितनी शुरू हो गई। एक जाता है तो दूसरा उसको ऑल्टरनेट करता है, उसको उसके पीछे आता है। तो बात यही है कि अच्छा प्लेयर, अगर एक मॉडल बैट्समैन या मॉडल फास्ट बॉलर जिस कंट्री से निकल जाता है ना, तो आप पाकिस्तान के फास्ट बॉलर देख रहे हैं, इमरान खान से शुरू हुए तो फिर अभी तक आ ही रहे थे। तो ये एक चीज होती है जो नए यंगस्टर में जो है ना मोटिवेशन करती है कि मैं विराट कोहली बनूं, मैं रोहित शर्मा बनूं, तो वहां पे बैटिंग का तो क्रेज है। तो ये चीज है। इसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी जो है ना बहुत टैलेंट है, अगर टैलेंट सही माने में हाईलाइट हो गया स्कूल लेवल पे, तो यहाँ भी विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम और बड़े बड़े प्लेयर, जावेद मियां जैसे प्लेयर कम नहीं होंगे। तो पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है जैसे इंडिया में। चलें, अब टैलेंट बहुत, टैलेंट को तराशेगा कौन? अब ऐसा लगता है कि तराशने वाले ही गुजर गए हैं और कोई तराश कर लेकर सामने नहीं आ रहा है, या फिर हम तराशना ही नहीं चाह रहे हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है पाकिस्तान टीम के साथ भी। कुछ नए लड़कों को चांस मिलता है लेकिन मौका भरपूर नहीं मिलता है। अगर वो मौका दें और उस तरह उनको तरतीबवार इस्तेमाल करें ना, तो शायद जिस तरह भी अली रज़ा कह रहे थे कि इंडिया के पास है तरतीब से सारे बैटर्स आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे पास तो वो तरतीब ही नहीं है। हम अगर कामरान गुलाम को टीम में शामिल करते हैं डोमेस्टिक बेस पे, कि उसे मौका नहीं देते। अब मौका जब नहीं मिलता है तो फिर टीम के बाहर रहते हैं, और टीम से ऐसा होता है कि जब बाहर रहते हैं तो उन्हें बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाता है। टीम न्यूजीलैंड जा रही है तो हम वहाँ देख रहे हैं कि उनको भी शामिल नहीं किया गया। तो क्या कहेंगे इस पर कि जो वहाँ पर तरीक़ेकार है ना इंडिया का, उसको अब फॉलो करना पड़ेगा। हम क्रिकेट पे बहुत सी नुक्ताचीनी करते हैं पड़ोसी मुल्क पे, लेकिन कुछ चीजों को अपनाना पड़ेगा अगर क्रिकेट हमें बेहतर करनी है अपनी। तो देखिए, पड़ोसी मुल्क है, उन्होंने हमारे अच्छे फास्ट बॉलर जो है देखे, इमरान खान से शुरू हुए, ग्रेट वसीम अकरम, बुखारी, इमरान खान, शोएब अख्तर, उधर से भी फास्ट बॉलर निकलने लगे, उन्होंने फोकस किया। अच्छा, देखिए इरफान पठान से शुरुआत हुई, अगर मैं कहूँ गलत ना हो तो इरफान पठान से उन्होंने शुरुआत की, जहां से वो वसीम अकरम। वहाँ शुरू तो इरफान पठान से, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर इसलिए नहीं कहूंगा मैं, एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो बहुत ही तेज और स्ट्राइक बॉलर होता है, इंडिया के पास अब आना शुरू हुए। पहले कपिल देव में बड़ा इन्हिसार होता था। हाँ, कपिल देव पे, तो उन्होंने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की
स्टाइल से ना उन्होंने अपने वर्क करना शुरू कर दिया। और आज देखिए ना, इंडिया में बुमराह दुनिया का बेस्ट बॉलर बन के आया। अच्छा, बड़े मजे की बात आप ये देखें कि उसकी भी जगह नहीं बनती दिखाई दी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। इंजर्ड जरूर हुआ, लेकिन शायद उसके बाद वो शामिल हो सकता था, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया यहां पर जो है फिटनेस पे, उन्होंने उसको बाकायदा आराम दे दिया। ऐसे ही है तो देखें, ऑप्शन है ना उनके पास ऑप्शन। पहले हमारे पास भी फास्ट बॉलर में जैसे शोएब अख्तर थोड़ी सी अनप्रिय, तो उमर गुल आ गया, उतनी तेज आ गया, उसी रिदम से आ गया। फिर आमिर आ गया, आसिफ आ गया। एक क्यों लगी हुई थी, तो बैटिंग में पाकिस्तान की वो क्यों नहीं लगी हुई? क्योंकि जब तक हमारे मतलब जैसे इंडिया ने वर्क किया है, हमारे जैसे फास्ट बॉलर उनकी डाइट भी शुरू कर दी, तो फास्ट बॉलर बनाते बनाते उन्होंने भी बनाने शुरू कर दिए, निकलने शुरू किए। पाकिस्तान में भी जबरदस्त बैट्समैन है। आप देखो पूरी हिस्ट्री है, हनी मोहम्मद से ग्रेट जावेद मियादाद तक तो पूरी लाइन लगी हुई है, और मोहम्मद यूसुफ और ये बड़े जबरदस्त प्लेयर, इंजमाम, सईद अनवर, ये क्यों लगी? उसके बाद बाबर आजम तक ही आके रुक गई। तो वो चीज बनानी पड़ेगी पाकिस्तान को स्कूल लेवल में, स्कूल के सिस्टम में बच्चों के अंडर 40, अंडर 16, अंडर 19 से यहां से पिक करना पड़ेगा प्लेयर। यहां से आपको एक से एक जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, मोहम्मद यूसुफ और ग्रेट इंजमाम, सईद अनवर नहीं मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे। जरखेज है ये जमीन पाकिस्तान में टैलेंट, लेकिन पता उसको ऑर्गेनाइज सही नहीं किया जा रहा। देखिए इंडिया के बारे में तो यही बोल दिया था कि इनके फास्ट बॉलर वो डाइट नहीं दे सकते जो पाकिस्तानी फास्ट बॉल लेते हैं, तो उन्होंने डाइट प्लान भी शुरू कर दिया और उन्होंने वहां से भी बुमराह जैसा फास्ट बॉल लेके आ गए। ये बुमराह एक सरप्राइज है पेस के हिसाब से। तो वर्क किया ना, तो वर्क करेंगे तो हमारे पास भी होगा बिल्कुल। और बेसिक से क्रिकेट शुरू करे, ग्रासरूट लेवल से सही टेक्निक हो, तो पाकिस्तान की टीम भी जो है ना, जिस लेवल पे इंडिया की टीम खड़ी है उस लेवल पे आ सकती है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन गुंजाइश है। लेकिन करे कौन? करना पड़ेगा, हमने टैलेंट ढूंढना पड़ेगा। वो कहते नहीं है इसी जमीन से अनाज निकालना होता है, तो ढूंढना पड़ेगा। और टैलेंट है, लेकिन ढूंढना हमारा काम है, और उसके साथ सही तरह वर्क हो, सही तरह उसका तो वर्क पे इस तरह कराएंगे अली रजा साहब। अच्छे बॉलर्स अगर आते हैं, अच्छे बैटर्स आते हैं, तो आपको प्रॉपर मौका देना है, चाहे वो नाकाम हो रहा है। आपने सीरीज देनी है, बैक टू बैक 2-3 सीरीज आप दें और उन्हें कहें कि आपके पास ये 2-3 सीरीज आप पूरा मौका आपके लिए, आप जाएं सिफर पे भी आउट हो रहे हैं या आप आउट भी नहीं कर रहे, तो आपको हम दे रहे हैं मौका 2-3 सीरीज का। आप वहां नहीं करते तो आप टीम से आउट हो जाएंगे। ये मौके देने की जरूरत है हमें। देखिए यहाँ इसको मौका नहीं कहते, इसको कहते कॉन्फिडेंस। अब एक 6 महीने, एक साल की क्रिकेट होती है, वो कहते हैं 6 महीने में तुम्हें कॉन्फिडेंस देता हूं, तुम रन करो ना करो और तुम अच्छे प्लेयर हो। सैम अय्यूब को भी कॉन्फिडेंस दिया। सैम अय्यूब आज देखे ना, अचानक से स्टार बन के निकले, शुरू में कितने फेल हुए सैम अय्यूब को। तो ऐसे प्लेयर को कॉन्फिडेंस देने, कामरान गुलाम है, दूसरे प्लेयर है, इनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। कॉन्फिडेंस मिलता है तो पहले मैच में रन कर देता है। समटाइम हो जाता है, बहुत से प्लेयर होते हैं शुरू में नाकाम होते हैं, उसके बाद देखे सुमित गिल जो है पिछले साल इतना परफॉर्म नहीं, इस साल देखे चेंज हो गया है। तो प्लेयर बनता है। विराट कोहली है, कमबैक करिए, कमबैक की उसमें कैपेसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे कमबैक करने का मौका तो उसको टीम से आउट कर लेते, बिल्कुल बहुत ही दूर फेंक देते। ये चीज सही नहीं है। चांस पूरा दें, कल को ये ना बोले कि यार मुझे चांस नहीं मिला। चांस पूरा देना चाहिए, तो चांस उसका हक है, वो ट्रेनिंग करके आया, परफॉर्म करके आया। उस प्लेयर को सही तरह चांस नहीं मिला। समटाइम बड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चांस मिल जाता है, बांग्लादेश के खिलाफ चांस नहीं मिलता। इक्वल करना चाहिए, सब टीमों के खिलाफ प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। चेक कर ले उसको, और हर विकेटों पे, अगर एशियन विकेटों पे मैच चांस मिल रहा है तो यूरोप की विकेटों पे भी उसे वैसे ही मौका मिलना चाहिए, ताकि उसको पता चल सके मैनेजमेंट को कि ये किस पाए का बैटर्स है, कहां परफॉर्म कर सकता है। एशियन विकेटों पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है या यूरोप की विकेटों पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसके अंदर जो टैलेंट है ना वो नजर आ जाएगा। देखिए इंग्लिश विकेटें जो ना, इंग्लिश विकेटें बहुत डिफरेंट है। इंग्लिश विकेटें फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती हैं और एशियन विकेट स्पिनर को सपोर्ट करती हैं। अब फर्क ये होता है कि आप एशिया में पाकिस्तान में रन करके आए, हमारी अगर विकेटें इसी लेवल की हार्ड विकेट और सपोर्टिंग फास्ट बॉलर की, उस पे भी एक आध मैच होना चाहिए। तो प्लेयर चेक होगा था। एक लड़का जैसे 600 रन करके आया है और उसके 2 मैच घास वाली विकेट पे, तेज विकेट पे करा दिया, वहां वो चेक हो जाता है कि हाँ भाई 600 रन तो कर दिए इसने, आउट ही होता है, यहाँ पे फौरन आउट हो रहा है। तो उन विकेटों पे भी उसको तैयार करना चाहिए, क्योंकि
दुनिया में एशिया के बाद जो है सबसे ज्यादा इंग्लिश बिकते हैं जो बाउंस है, जिसमें साउथ अफ्रीका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड की टीम हो गई। यहाँ पे बाउंस बहुत होता है, स्विंग बहुत मिलता है। आपने देखा होगा स्पिनर एक खेलता है वो टाइम कवर करने के लिए, ये बॉलिंग का जो टाइम ज्यादा हो रहा होता है, आप ओवर टाइम हो रहा होता है, उसको कवर करने के लिए होता है। स्पिनर की तो जरूरत भी नहीं होती, ज्यादा फास्ट बॉलर रखते हैं। तो ये बात है। हमारे यहाँ क्या चक्कर है कि हमारे यहाँ एक पक्का प्लान होता है ना, कि जैसे आपने एक लड़का रन कर रहा है, उसको देखिए किस विकेट के खिलाफ, टीम पे खिलाफ किन विकेटों पे रन किया, वो स्पिन विकेटों पे, तो उसको एक आध मैच में ऐसी विकेट पे भी चेक करना चाहिए कि तेज हो सकता है, उससे भी अच्छा उसमें तेज विकेट पे भी हो, ऐसा होता है। अच्छा चलें, ये ऐसा होता है। थोड़ी सी हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ आ जाएं वापस। और जो यहाँ पर अगर हम देखें तो मोहसिन नकवी ने आज बयान भी दे दिया है कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारों का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, साथ साथ सूबाई हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया है। हम सब कुछ करते रहे, और सिर्फ मैं आपसे यही एक पूछना चाहूँगा कि शायकीन क्रिकेट के लिए ऐसा लगा कि सब चीज़ दूर हो गई, क्रिकेट दूर हो गई उनसे जब फाइनल पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो इतना कुछ करने का कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया, जो मेरी ज़ाती राय है। देखें, फाइनल तो नजर आ रहा था कि फाइनल, जहां तक मैं, जैसे इंडिया ने शुरू किया था खेलना, तो अंदाजा हो रहा था कि सेमीफाइनल फाइनल तो लाजमी होगा, क्योंकि जैसे उसने खेलना कि उनके प्लेयरों ने जो फॉर्म पकड़ी है, स्पिनरों ने और जो बैट्समैनों ने, तो मुझे तो अंदाजा लगा था। पहले मैच वो आप सही कहते हैं बांग्लादेश से पड़ा था, उसके बाद वो जीतते हुए आए, तो आवाम को तो मेंटली तौर पर तैयार थी कि दुबई में फाइनल होगा, ये तो माइंड बना हुआ था। फिर जब फाइनल से पहले लोगों ने कहते हैं इंडिया जीत जाएगा, ये भी माइंड बना था, क्योंकि उनकी फॉर्म, उनकी परफॉर्मेंस देख के ना तो एक सरप्राइज था कि यार किसी भी शोबे में नहीं फंस रहे, और पिछले टूर्नामेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके आए, ये तो मेंटली तौर पे लोग तैयार थे। बाकी हाँ, लोगों की ख्वाहिश थी। यहाँ पे आप पाकिस्तान को क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे इंडिया को बोलना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए था पाकिस्तान में। पूरी दुनिया की टीमें आ रही हैं, तो मोहसिन नकवी का कसूर है। मोहसिन नकवी ने तो बहुत अच्छा कामयाब टूर्नामेंट कराया, और 90 डेज में इतना जबरदस्त 2-2, 3-3 स्टेडियम बना दिए, ये तो उस पर तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। प्रॉब्लम हो रही है इंडिया के वजह से। देखिए, इंडिया चटपट सब कुछ अपने पास रखा हुआ है, सारे पत्ते अपने पास रखा हुआ है, तो क्रिकेट हारी है, इंडिया जीता है, यहाँ तो मैं ये बोलूंगा क्रिकेट हारी है, इंडिया जीता है। हाँ, तो क्रिकेट इसमें से हारी है कि इंग्लैंड जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वो पाकिस्तान में आ रही है। आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? जो आप एक दीवार के पीछे रहते हैं, उस दीवार के पीछे तो आपका सेम कल्चर एक है, रहन सहन एक है, आपकी क्रिकेट सेम है, आपको तो प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। आपके लिए तो बॉर्डर भी खोल दिए थे। प्रॉब्लम इंडिया के वजह से, तो क्रिकेट तो हार गई, लेकिन इंडिया जीत गया, क्योंकि चले क्रिकेट हार गई, इंडिया जीत गया। अली रजा साहब ये कह रहे हैं, और ये कि ना अली रजा साहब बहुत ही कीमती टाइम देने का आपका विनर्स स्पोर्ट्स में बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश हमारी यही थी कि ये आज अली रजा से खुलकर बातें करें, और इस टूर्नामेंट के हवाले से बात भी करें, फाइनल मैच के हवाले से भी बात करें। अली रजा बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।